नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में आप सभी का। तो आज हम बताने वाले हैं आपको पाइथन के चैप्टर 3 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या चैप्टर 3 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए। तो आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम अगस्त में स्टार्ट होने जा रहा है 19 अगस्त से, और 31 जुलाई को आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा ओ लेवल का। इस बार आपका सबसे पहले प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद आपका यानी कि रिटेन पेपर होगा, और आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, थ्योरी का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें जो भी चैप्टर 3 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया गया है पहला क्वेश्चन, एक नेम स्पेस चर नामों और उनका यह है एक नेम स्पेस चर नामों और उनके संबंधित वस्तुओं का एक शब्दकोश है, यानी डिक्शनरी है। यह कथन क्या हमारा ट्रू है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीजर वैल्यू। तो इनमें से कौन सा एक इंटीजर वैल्यू है? तो 41 यानी कि 41। तो चलिए नहीं बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अगले क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। तो इनमें से यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल, यानी पाइथन फाइल का सबसे सही यानी करेक्ट एक्सटेंशन नाम क्या है। यानी पाइथन फाइल को हम, यदि कोई पाइथन की फाइल है, उसे हम किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। तो कौन क्वेश्चन है? ऑप्शन नंबर डी, .py के माध्यम से हम सेव करते हैं। और क्या दिया गया हमारा, पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर का उपयोग करते हैं। तो किस कैरेक्टर का उपयोग करते हैं? हैशटैग का यूज करते हैं पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि डेल कीवर्ड्स का उपयोग करके चर को हटाया जा सकता है। क्या डेल कीवर्ड का उपयोग करके हम चर को हटा सकते हैं? जी हाँ, तो ये राइट आंसर यानी ट्रू है। और क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और क्या दिया है प्रोसीड्यूरल पैराडिगम्स में प्रोग्रामिंग की अनुमति देता है। ये कथन क्या हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वेरिएबल नाम एक अक्षर या अंडरस्कोर वर्ड से शुरू होना चाहिए। यानी कि एक वेरिएबल नाम एक अक्षर या अंडरस्कोर वर्ड से शुरू होना चाहिए। कथन क्या है हमारा ट्रू है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि बूलेन हैव टू वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। तो बूलेन के कितने वैल्यू होते हैं? ट्रू। पहला कौन है? ट्रू और फॉल्स। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा ट्रू है। तो यानी कि ट्रू का मान कितना होता है? 1 होता है, और फॉल्स का मान कितना होता है? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द टाइप्स ऑफ द टाइप्स ऑफ ENF इज, यानी कि कौन सा है? मतलब इंफॉर्मेशन की मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने द टाइप्स ऑफ ENF का मतलब इसका राइट आंसर क्या है? फ्लोट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन 3.0 फाइनल वाज रिलीज्ड। यानी कि पाइथन 3.0 को कब डेवलप किया गया था? तो वर्ष 2008 में डेवलप किया गया था। और क्या दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से किसे पहचानकर्ता के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो स्पेस को पहचानकर्ता के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर किस कोड को पाइथन सोर्स कोड को, यानी कंपाइलर किस कोड को पाइथन सोर्स कोड में परिवर्तित करता है। तो कौन है? बाइट कोड को। जो हमारा कंपाइलर है वो बाइट कोड को पाइथन सोर्स कोड को में परिवर्तित करता है, सोर्स कोड को परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बाइट कोड को होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाइथन में कोड के ब्लॉक को लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में कोड की ब्लॉक को लिखने के लिए इंडेंटेशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है निम्न में से कौन सा वेरिएबल नहीं हो सकता है? तो इलिफ, ये क्या है? एक प्रकार का वेरिएबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। यानी कि एक आइडेंटिफायर की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। हम पाइथन भाषा में कोड के एक ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? इंडेंटेशन। अभी हमने आपको बताया है जस्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है
ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, यदि ट्रू का मान प्रिंट किया जाता है तो ऑब्जेक्ट यानी कि आउटपुट क्या होगा। यदि हम ट्रू का मान प्रिंट करते हैं तो आउटपुट क्या होगा, सिंटैक्स एरर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने तो विच फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट इंटीजर वैल्यू टू स्ट्रिंग, यानी इंटीजर वैल्यू टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना कौन सी फंक्शन का उपयोग करते हैं, str फंक्शन का उपयोग हम करते हैं इंटीजर को स्ट्रिंग में बदलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइथन में एक क्लास बनाने के लिए किस कीवर्ड्स का उपयोग किया जाता है। पाइथन में एक क्लास बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो गाइस यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है यानी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आपका लाइक कमेंट हमें मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज क्या दिया है, वेरिएबल स्ट्रिंग विथ डबल अंडरस्कोर कॉल्ड इन पाइथन, यानी कि एक वेरिएबल क्या है, यानी कि व्हाट इज वेरिएबल स्ट्रिंग। ठीक है, वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल स्ट्रिंग क्या है विथ यानी डबल अंडरस्कोर कॉल्ड इन पाइथन, यानी डबल अंडरस्कोर को हम पाइथन में क्या बुलाते हैं, प्राइवेट वेरिएबल के नाम से भी हम बुला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, पाइथन में वेरिएबल बनाते समय किस प्रतीक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो @ का उपयोग नहीं किया जा सकता है पाइथन में वेरिएबल बनाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट, यानी कि नीचे दिए गए कोड का आउटपुट क्या होगा। तो प्रिंट गूगल G-1। ठीक है, ये क्या है, इसका आउटपुट क्या होगा, गूगल 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल अंडरस्कोर से शुरू होने वाले वेरिएबल नाम को हम क्या कहते हैं। सिंगल अंडरस्कोर से शुरू होने वाले वेरिएबल के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड वेरिएबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ EOL, यानी कि EOL का फुल फॉर्म क्या होता है, इंड ऑफ लाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्ट्रिंग कैन बी असेस बाय इंडेक्स वैल्यू, क्या स्ट्रिंग मतलब जो स्ट्रिंग होता है क्या वो इंडेक्स वैल्यू को असेस कर सकता है। तो हाँ, ये कथन क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग इन पाइथन, यानी पाइथन में कितने प्रकार के टाइप कास्टिंग होते हैं। तो पाइथन में 2 प्रकार के टाइप कास्टिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इथिलिस और कहते हैं इम्प्लिसिट, कहते हैं एक्सप्लिसिट और कहते हैं इम्प्लिसिट। पाइथन में कितने प्रकार के टाइप कास्टिंग होते हैं, 2 प्रकार के, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पाइथन डज नॉट सपोर्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग, क्या पाइथन फंक्शनल को प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता। एक कथन क्या है हमारा, फॉल्स है, पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पाइथन वेरिएबल और एक्सप्रेशन का प्रकार कौन तय करता है। पाइथन वेरिएबल और एक्सप्रेशन का प्रकार कौन तय करता है, रन टाइम तय करता है। यानी कि पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं, एक्सप्रेशन का प्रकार रन टाइम में हम तय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस उपकरण जो यानी कि कौन सा उपकरण जो बग खोजने या स्थिर विश्लेषण करने में मदद करता है। तो कौन है, PY चेकर के माध्यम से हम उपकरण जो बग को खोजने या स्थिर विश्लेषण करने में हमारी मदद करते हैं। तो कौन करते हैं, PY चेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पाइथन में DJ एंगो पिरामिड्स और क्या दिया फ्लाक्स क्या है। तो क्या है, एक प्रकार का फ्रेमवर्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है, PEP स्टैंड फॉर, यानी कि PEP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PEP का फुल फॉर्म क्या होता है, पाइथन इन्हेंसमेंट प्रोग्रामिंग होता है। क्या, पाइथन इन्हेंसमेंट प्रोग्रामिंग होता है PEP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या पाइथन एक स्वतंत्र खुला स्रोत वैधानिक रूप से टाइप की गई व्याख्या की गई पोर्टेबल लैंग्वेज है। ये कथन क्या हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे,
पाइथन में कुल कितने कीवर्ड्स होते हैं? तो पाइथन में कुल 33 यानी 33 कीवर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफायर को यानी कि आइडेंटिफायर के साथ व्यवहार करते समय पाइथन केस सेंसिटिव होता है। क्या आइडेंटिफायर के साथ व्यवहार करते समय पाइथन केस सेंसिटिव होता है? ये कथन क्या है हमारा? ट्रू है कि फॉल्स? ये कथन हमारा क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया गया है एक्सप्रेशन इंट एक्स का अर्थ है कि चर एक्स एक पूर्ण रूप में परिवर्तित हो गया है। कथन क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए बढ़ते हैं। तो विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर? तो इनमें से कौन सा है जो हम एक आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते हैं? तो स्पेस का उपयोग हम आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ इंटीजर? यानी कि रिटर्न टाइप इंटीजर क्या होते हैं? फ्लोट वैल्यू देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में एक वैध स्ट्रिंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथन में वैध स्ट्रिंग नहीं है? तो कौन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? प्रोग्रामिंग, डबल कोटेस के अंदर प्रोग्रामिंग। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? राइट आंसर है। PROGRAMMING। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, दिया है हम पाइथन भाषा में कोड के एक ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? इंडेंटेशन का। ये कथन मतलब ये दोबारा क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? दिया गया है क्या डुप्लीकेट्स आइटम आर इंटर्ड इन द सेट? यानी कि क्या हम डुप्लीकेट आइटम को सेट के अंदर इंटर्ड कर सकते हैं? तो नहीं, हम सेट के अंदर हम डुप्लीकेट्स आइटम को अलाउ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार इज डाटा टाइप इन पाइथन लैंग्वेज? क्या चार एक डाटा टाइप है पाइथन लैंग्वेज का? तो कथन क्या हमारा? ट्रू है कि फॉल्स है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है स्लैश डबल स्ट्रिक स्लैश का उपयोग पाइथन कोड में टिप्पणी दर्ज करने के लिए करते हैं। कथन क्या है हमारा? फॉल्स है। पाइथन कोड में टिप्पणी के लिए हम हैशटैग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल? इनमें से कौन सा एक इनवैलिड वेरिएबल है यानी कि सही नहीं है? कौन नहीं है? फर्स्ट ST आउट दिया है हाइपन्स स्ट्रिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ इच एलिमेंट्स इन शेष ARGB? यानी कि दिया है व्हाट इज द टाइप ऑफ इच, यानी प्रत्येक एलिमेंट्स का शेष अर्ग क्या है? तो क्या है? स्ट्रिंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्या दिया गया है? पाइथन इज एन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही बात है, पाइथन एक प्रकार का हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन इज एन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। पाइथन क्या है? एक प्रकार का इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है? पाइथन एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। सभी कथन क्या हमारे सत्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन भाषा में एक कीवर्ड्स नहीं है? तो स्विच एक प्रकार का क्या है? पाइथन भाषा में कीवर्ड्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट? यानी कि एक पाइथन में हम एक एम्प्टी सेट बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, यानी सेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन, यानी कि सभी कीवर्ड्स क्या पाइथन में मतलब किस तरह के होते हैं? नन ऑफ द मेंशन, न तो कैपिटलाइज, न तो लोअर केस, न तो अपर केस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए किस पाइथन फंक्शन का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन किसका उपयोग करता है? तो पाइथन इंटरप्रिटेड यानी कि इंटरप्रीटर का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट दिया है व्हाट डज दिस कोड प्रिंट आउट, यानी दिए गए कोड का प्रिंट आउट क्या होगा? तो प्रिंट इंटीजर 3 मतलब 33,7 दिया है, डबल पैरेंथेसिस से बंद किया है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इंटीजर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक आइडेंटिफायर की अधिकतम लंबाई संभवतः लंबाई कितनी होती है? 79 कैरेक्टर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है?
वह फंक्शन जो स्टैंडर्ड इनपुट से एक लाइन रीड करता है और इसे स्ट्रिंग के रूप में लौटाता है। कौन है? इनपुट। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनवैलिड वेरिएबल है? तो कौन सा है? 5st_string। ये क्या है? एक इनवैलिड वेरिएबल है। और क्या दिया गया है? पाइथन स्ट्रिंग स्लाइसिंग की अनुमति देता है। नीचे दिए गए कोड का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पर दिया गया है प्रिंट S3:5। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो इसका आउटपुट ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, BU आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आपने आशा करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस पूर्व निर्धारित पाइथन फंक्शन का उपयोग दी गई स्ट्रिंग लिस्ट टपल आदि की लंबाई को खोजने के लिए करता है? तो लैन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। लैन की सहायता से हम दिए गए यानी कि स्ट्रिंग लिस्ट या टपल आदि की लंबाई को हम खोज सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए 1 2 3 फिर ए दिया है, ठीक है। तो इसमें मतलब लाइन का काम क्या होता है? इसमें जितने भी यानी दिए हैं तत्व यानी कि एलिमेंट्स जितने भी दिए गए हैं उसको गिनना, यानी कितने हैं। तो कितने तत्व हैं? तो इसमें कितने तत्व थे? 1 2 3 और 4, ठीक है। और ए था, ठीक है। 1 2 3 4 5 कितने तत्व हैं? 5। तो लाइन का काम होता है गिनना। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या है? लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनवैलिड कथन है? तो इनमें से कौन सा कथन एक इनवैलिड है? तो ABC यहाँ पर दिया गया है, एक प्रकार का क्या है? इनवैलिड कथन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन, यानी कि नन ऑफ दिस मतलब मेंशन, इनमें से कोई नहीं जो कि पाइथन में उनके बीच एक आइडेंटिफायर हो सकता है। तो कौन एक पाइथन के बीच आइडेंटिफायर हो सकता है? तो XYZ1। तो ऑप्शन नंबर कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल नहीं हो सकता है? तो इन, ये एक प्रकार का वेरिएबल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथन का पूर्व निर्धारित डेटा टाइप नहीं है? तो क्लास एक पाइथन का पूर्व निर्धारित डेटा टाइप नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है ट्रू फॉल्स कुछ दिए गए हैं। आइए हम ट्रू फॉल्स को देख लेते हैं। आपके एग्जाम में किस तरह के ट्रू फॉल्स आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हम इंट फंक्शन का उपयोग कॉम्प्लेक्स टाइप को छोड़कर अन्य प्रकारों के वैल्यूज को अंतर में परिवर्तित करने के लिए कर सकते हैं। ये कथन क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? ये कथन क्या है हमारा? ट्रू है। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो पाइथन में मैन फंक्शन होना अनिवार्य है। क्या पाइथन में मैन फंक्शन का होना अनिवार्य है? ये कथन क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? ये कथन क्या है हमारा? ये कथन हमारा फॉल्स है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रिंट फंक्शन को एक बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है। क्या प्रिंट फंक्शन को एक बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है? क्योंकि यह पाइथन स्टैंडर्ड फंक्शन लाइब्रेरी का हिस्सा है। कथन क्या हमारा? ट्रू है कि फॉल्स है? कथन क्या हमारा? ट्रू है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने पाइथन आपको एक साथ कई वेरिएबल्स के लिए एक वैल्यू असाइन करने की अनुमति देता है। यह कथन क्या हमारा? क्या पाइथन हमें यानी हमको और आपको एक साथ कई वेरिएबल के लिए एक वैल्यू असाइन करने की अनुमति देता है? यह कथन क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में स्ट्रिंग म्यूटेबल है। क्या पाइथन में स्ट्रिंग म्यूटेबल है? ये कथन क्या है हमारा? फॉल्स है। पाइथन में स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं, इम्यूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में यदि कोई वेरिएबल अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट होता है तो इन वेरिएबल को प्रोटेक्टेड वेरिएबल भी माना जाता है। कथन क्या है हमारा? ट्रू है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बिल्ट इन डाटा टाइप इन पाइथन इज डिक्शनरी, यानी कि पाइथन में डिक्शनरी बिल्ट इन डेटा टाइप्स है। क्या पाइथन में डिक्शनरी एक बिल्ट इन डेटा टाइप्स है? ये कथन क्या हमारा? ट्रू है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? पाइथन आइडेंटिफायर में अलाउड कैरेक्टर केवल सिंबल ही होते हैं। ए से जेड 0 से 9 और अंडरस्कोर। ये कथन क्या हमारा? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफायर को किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में संख्याओं या अंकों से शुरू नहीं करना चाहिए। गलती से यदि आप कोई अंक चुन लेते हैं तो तुरंत पीबीएम एक एरर मैसेज देगा। तो ये कथन क्या हमारा? ट्रू है। तुरंत पीबीएम क्या देगा? एक एरर मैसेज। तो ऑप्शन नंबर मतलब इसका राइट आंसर क्या है? ट्रू है। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो
तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि 60+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए, पाइथन का ओ लेवल एग्ज़ाम। यानी कि ये पाइथन का चैप्टर 3 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQ है। तो चैप्टर 3 का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए वीडियो में आपके साथ। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। यदि आप यदि आप इस वीडियो का PDF भी चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ओ लेवल बैच। तो उसमें ज्वाइन होकर इस वीडियो का PDF प्राप्त करिए और बिल्कुल फ्री में हमारे चीज़ें उपलब्ध हैं। यानी कि आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, ना कोई बैच ज्वाइन करना होगा। आप आइए ज्वाइन होइए और अपना ओ लेवल का प्रिपरेशन हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सभी तरह के कंटेंट उपलब्ध हैं। यानी कि हम सभी तरह के पेपर्स प्रोवाइड कराते हैं, सॉल्व करवाते हैं, इम्पोर्टेंट MCQ बताते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है।